राम राम जी। तो भैया ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए जिनको शिप ज्वाइन करना है या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, क्रू में ज्वाइन करना है। क्रू की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और क्रू की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको 10th पास होना चाहिए, 40% अबव होने चाहिए 10th में, और एज आपकी 17 से 25 साल होनी चाहिए, और मेडिकली फिट होना चाहिए, आँखें आपकी 6/6 और नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। और ये मैं वीडियो एक्चुअली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत से लोग के कॉल आ रहे हैं, स्पेशली हमारे समाज से। वो लोग गलत तरीके से एंट्री किया, एक नॉन डीजी अप्रूव्ड से इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे हैं और प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है। कोई अच्छी कंपनी नहीं उठाएगी, आपका कैरियर ख़राब है, आपका बनने से पहले ही ख़राब हो जा रहा है। और अपने माँ बाप की इतनी मेहनत की कमाई कोई खेत बेच के लगा दे रहा है एजेंट के थ्रू, गलत दिशा में जाके ना। तो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में आपको ज्वाइन करना है जीपी रेटिंग क्रू में ज्वाइन करना है तो कैसे करना है। आपको पहले जीपी रेटिंग करना है किसी डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। डीजी शिपिंग की साइट पे जाओ, वहाँ पे देख सकते हो डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट कौन कौन से इंडिया में। उस इंस्टीट्यूट की भी इंक्वायरी करो, वो इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट कैसी है। प्लेसमेंट तो बहुत मुश्किल है मैं क्रू में, मैंने मेरे हिसाब से तो। और डीजी अप्रूव्ड से करना, आपने ये रिक्वायरमेंट अभी कंप्लाई हो रही है तो 6 महीने का कोर्स है, 3 लाख की हेर फेर फीस रहती है। तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है कोर्स करने के बाद। तो कोई भी अच्छी कंपनी बहुत मुश्किल है एक क्रू के लिए अच्छी कंपनी ज्वाइन करना स्टार्टिंग में। लेकिन एक बार अच्छी कंपनी बढ़ गए फिर आपका टेंशन फ्री है, फिर कंपनी देखेगी सब कुछ, आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन वो एंट्री होना बहुत मुश्किल है। मेरे को अगर आपने कोर्स कर लिया है और आपको अभी नॉर्मली क्या कर रही है पब्लिक ना, कोर्स कर लेती है जीपी रेटिंग और फिर वो गल्फ में जाती है, 1-2 शिप मारती है उधर। गल्फ में सेफ्टी भी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं, एजेंट के थ्रू जाते हैं पैसे दे के, और उसके बाद सीओपी निकालते हैं इंडिया से, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी बोलते हैं शायद उसको ना। वो निकाल के फिर वो अच्छी कंपनी में ट्राई करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो अच्छी कंपनियां भी बिना पैसे के एंट्री नहीं होता है। लेकिन कैसे भी आपका अच्छी कंपनी में पैसे के थ्रू भी हो जाए तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप, क्योंकि एक बार इन जैसी हमारी कंपनी में, बड़ी कंपनी में एंट्री हो गई तो फिर आप लोग फिर तो कंपनी देखेगी आपको लाइफ टाइम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ठीक एंट्री करें, डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से करें। वो लोग किसी एजेंट के थ्रू गए हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है जीपी रेटिंग की, वो लोग किसी एजेंट को पैसे दिए हैं, वो अपना इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, उनके पास कोई अप्रूवल नहीं है, 2-3 महीने की कोर्स कर रहे हैं उधर, और उसके बेसिस पे भी ओपन सीडीसी दे के उनको दुबई भेज देते हैं पैसे लेके, 4-5 लाख रुपए लेके। और वो लोग बेचारे, उनका स्ट्रगल है, उनका कैरियर ढंग से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये नहीं करना है, एजेंट के थ्रू नहीं जाना है, डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, ये याद रखो, उसके थ्रू ही करना है, तब आपको प्रॉपर सीडीसी मिलेगी और फिर आप किसी कंपनी में खड़े होने लायक तो होंगे। तो आप ऐसा करो, पहले किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करना है, उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप फिर ट्राई कर सकते हैं। और एक बार ये ओके, आपने अगर क्रू में ज्वाइन किया शिप तो आपका काम क्या रहेगा ऑन बोर्ड, चलो ये भी बताते हैं। आप ज्वाइन करेंगे एज ए ऑर्डनरी सीमेन, डेक पे ऑर्डनरी सीमेन ज्वाइन करते हैं और सैलरी 800 से 1000 डॉलर तक रहती है, मतलब 60-70 हज़ार तो मिल ही जाता है ऑर्डनरी सीमेन में, ट्रेनिंग ऑर्डनरी सीमेन एक्चुअली। तो आपको बोसन के अंडर काम करना है और आप फिर डेक पे बोसन की हेल्प करेंगे। आपको डेक मेंटेनेंस देखना है, चिपिंग का, पेंटिंग का और ग्रीसिंग बोसन के साथ में, और आपको फिर मोरिंग ऑपरेशन, कार्गो ऑपरेशन, ये सब आपको करना है। आप अगर ऑर्डिनरी सीमन में आते हैं, आपने फिर एक बार सीओपी निकाल लिया, फिर आपका प्रमोशन होकर बन जाएंगे एबी, एबल सीमन। एबल सीमन का काम थोड़ा बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपकी वॉच कीपिंग ड्यूटीज़ भी लगने लगेंगी, आपकी ब्रिज में ड्यूटी लगेगी ड्यूटी ऑफिसर के साथ में, वहाँ आपको लुकआउट करना है और आपको फिर स्टीयरिंग भी करना पड़ेगा पायलट के अंडर, पायलट जो ऑर्डर देगा वो फॉलो करने हैं। तो और नीचे डेक वर्क तो है ही, वो मेंटेनेंस का, कार्गो ऑपरेशन, मोरिंग स्टेशंस, ये सब आपको करने पड़ेंगे।
और उससे ऊपर आपका प्रमोशन होगा तो फिर आप बोसन बनेंगे, या फिर हमारे शिप में यहाँ पे जो केमिकल टैंकर्स हैं इनमें पंप मैन होता है। तो यहाँ पंप मैन का भी वो ओवरऑल डेक का देखते हैं, वो क्रू को थोड़ा हैंडल करते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। और सैलरी एबी की हमारे यहाँ पे कितनी है, $1425 ऐसे कुछ है, तो वो भी 1,30,000 से ऊपर ही हो जाती है मंथली ना। फिर बोसन जो है वो भी पंप मैन का तो 2,000 के आसपास तक चला जाता है, तो 1,60,000 की हेर फेर ना। तो ये कुछ वो भी है इसमें, प्रमोशन होके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओके, थैंक यू।